દેહરાદૂનના મુખ્યમંત્રી આવાસ ખાતે મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ સંસ્કૃત શિક્ષામાં ઉત્કર્ષ દર્શાવનારા વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કર્યા। એક વિશિષ્ટ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ સંસ્કૃત શિક્ષા સાથે જોડાયેલ 261 વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કર્યા। આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સંસ્કૃત ભાષાની મહાનતાને ઉજાગર કરવો અને સંસ્કૃત શિક્ષામાં વિશેષ પ્રગતિ સાધનારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપવું હતું। મુખ્યમંત્રીએ કાર્યક્રમના ઉદ્ઘાટન સમયે જણાવ્યું કે સંસ્કૃત ભાષા આપણા સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાની સાક્ષી છે અને તેના અભ્યાસ દ્વારા આપણે આપણા જ્ઞાન અને વિદ્યા માટેનો માર્ગ પ્રસન્ન કરી શકીએ છીએ। તેમણે સંસ્કૃત ભાષાના મહાન ગાથાઓ અને ગ્રંથોના વિમર્શની મહત્વતા પર ભાર મૂક્યો। આ કાર્યક્રમમાં સંસ્કૃત શિક્ષણના ક્ષેત્રે મહાન કાર્યો કરનારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્રો અને વિશિષ્ટ પુરસ્કારો આપવામાં આવ્યા। આ સન્માન આપીને મુખ્યમંત્રીએ વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા અને તેમને વધુ ઊંચાઈએ પહોંચવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા। તેમણે ઉમેર્યું કે આવા ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાર્થીઓ આપણા સમાજના નવજ્યોત છે અને તેઓ સંસ્કૃત ભાષાના મંતવ્યોને આગળ ધપાવવાના મુખ્ય આધાર છે। આ કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓએ પણ પોતાના અનુભવ અને અભ્યાસની વિમર્શન કરી અને સંસ્કૃત ભાષા પ્રત્યેના તેમના પ્રેમ અને સમર્પણ વિશે વાત કરી। તેમણે મુખ્યમંત્રી અને શિક્ષકોનો આભાર વ્યક્ત કરી અને આગાહીમાં વધુ મહેનત કરીને સંસ્કૃત ભાષાના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી। દહેરાદૂનના મુખ્યમંત્રી આવાસ ખાતે યોજાયેલા વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ દ્વારા મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ સંસ્કૃત ભાષાના મહાનતાને ઉજાગર કરી અને સંસ્કૃત શિક્ષામાં ઉત્કર્ષ દર્શાવનારા 261 વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરીને તેમને પ્રોત્સાહન અને સહકાર આપ્યો છે। આ કાર્યક્રમ દ્વારા સંસ્કૃત ભાષાના મંતવ્યોને આદર અને સન્માન આપવા માટેના પ્રયાસો થયા છે, જેનાથી સમાજમાં સંસ્કૃત ભાષાની મહાનતાનું દર્શન થાય છે। संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान एवं छात्रवृत्ति वितरण समारोह के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, सचिव संस्कृत शिक्षा श्री दीपक गैरोला जी, डॉक्टर बासवा आर्य जी, सचिव उत्तराखंड संस्कृत अकादमी आनंद भारद्वाज जी, निदेशक संस्कृत शिक्षा एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, सभी विद्वानगण, सभी आचार्यगण, शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज यहाँ पर प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मुझे इस विशिष्ट संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारी गौरवशाली परंपरा के आप सभी ध्वजवाहकों के बीच उपस्थित होकर अत्यंत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी हमारी सांस्कृतिक परंपरा की मसाल को पुनः जागृत करने का अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस प्रकार का कार्यक्रम न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास सिद्ध होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के रुझान के लिए भी, पीढ़ी दर पीढ़ी इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा होता कि मैं भी आपसे संस्कृत भाषा में ही संवाद करता, पर मैं अपने आप को इसमें पूरी तरह से आधा बोलूं आधा न बोलूं अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपसे हिंदी भाषा में ही मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति मात्र साधन मात्र नहीं है,
बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और विज्ञान इस सब का मूल आधार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे काम संस्कृत भाषा में भी आगे बढ़े। कंप्यूटर अगर कोई भाषा समझता है सबसे ज्यादा आसानी से, तो भाषा हमारी देववाणी संस्कृति है। जैसा अभी गैरोला जी बता रहे थे, सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो हमारे समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों की जो रचना है वो संस्कृत में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग तक, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक प्रत्येक क्षेत्र के प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में ही रचे गए हैं। सम्राट विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, परंतु कई सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण, उनका शासन होने के कारण एक बड़ा दुष्परिणाम ये भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से धीरे धीरे दूर होते चले गए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से आज देश के अंदर काम किया जा रहा है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी अनेक योजनाएं देश में संचालित की जा रही है और इसी उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के भी विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान देने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय को आधुनिक संसाधनों से युक्त बनाया जा रहा है, उनको सुसज्जित किया जा रहा है, हर प्रकार से नवाचार किया जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और जहां संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, वहीं ई संस्कृत शिक्षण प्लेटफॉर्म, संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटक के मट्टूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में चलता है। इतना ही नहीं, हाल में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रसार हो सकेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रहा है। ऋषि मुनियों की ये तपस्वी रही है। अध्यात्म और योग का केंद्र बिंदु भी यही भूमि रही है। आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर तेजी से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है संस्कृत की पवित्र ज्योति की उत्तराखंड में इसको प्रज्वलित किया जाए। हर दिशा में हमारी संस्कृत भाषा आगे बढ़े, यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी प्रदान किया गया है। हमारी सरकार विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इस क्रम में हमने पहली बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी वर्गों के छात्राओं को प्रतिमाह वर्ष में 3012 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति भी इसमें प्रदान की जा रही है।
साथ ही भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से भी SC और ST वर्ग के संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को भी इतनी ही राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। यही नहीं, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान योजना में सम्मानित भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 41 और तृतीय स्थान अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को 3100 रुपये की धनराशि भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं रघुनाथ कीर्ति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। यही नहीं, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के माध्यम से अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षक कौशल विकास कार्यशाला और संस्कृत छात्र प्रतियोगिता जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम विकसित करने की योजना भी संचालित की जा रही है। इन संस्कृत ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृति का उपयोग करेंगे, जिससे यह भाषा पुनः जीवंत हो सकेगी। हम संस्कृत विद्यार्थियों की सरकारी सहायता, शोध कार्यों में सहयोग एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर नई पीढ़ी में लोकप्रिय बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सभी सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों की नाम पट्टिकाओं को हिंदी के साथ साथ संस्कृत में लिखने की परंपरा भी हमने प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पावन धरा, जहां वेदों की ऋचाएं गूंजी हैं, जहां ऋषियों और मनुष्यों ने तपस्या कर ज्ञान की गंगा प्रभावित की है, और संस्कृत को समृद्ध करना इस भूमि में हम सबका कर्तव्य है। और आज पूरे देश के अंदर देवभूमि अनेक नवाचारों के रूप में जानी जा रही है। जितने भी हम कानून बना रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, वो सब देश के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी 9 नवंबर 2024 को हमारे राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज उत्तराखंड के अंदर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो निर्णय पूरे देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने यहाँ नकल का कानून बनाया और उसका परिणाम हुआ कि वो हमारे विद्यार्थियों में, छात्रों में, छात्राओं में, नौजवान युवाओं में और उनके माता पिता में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि अब योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके साथ न्याय होगा। और उनके आत्मबल में वृद्धि हुई, आत्मविश्वास बढ़ा। उसका परिणाम हुआ कि हम पिछले 3 सालों में 20,000 से भी ज्यादा नौकरियां हमारे नौजवान युवाओं को देने में हमने सफलता प्राप्त की है। हम देश की आजादी के बाद से जो हमारे देश का एक संकल्प था, हमारी विचारधारा का संकल्प था, वैचारिक संकल्प था कि देश के अंदर रहने वाले सभी प्रकार के लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। इसकी शुरुआत भी देवभूमि उत्तराखंड से हुई। ये गंगा भी देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। आज देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग भारत सरकार की जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में भी हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर, पहले पायदान पर है। हम बेरोजगारी कम करने में भी हमने 1 वर्ष में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को हमने पीछे छोड़ा है। आज हम अनेक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे निवेश का मामला हो, चाहे वो स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में हो, महिलाओं को तेजी से कौशल के साथ आगे बढ़ने का मामला हो, हर क्षेत्र में विषय हो। आज हम कहीं न कहीं देश में और दुनिया में
हमारा स्थान बन रहा है। पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं वह भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का राज्य आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से हमारी पहचान बन रही है। हम उनको भी बुला रहे हैं राज्य के अंदर, उनको भी अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित कर रहे हैं राज्य के विकास में, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे दुनिया के अंदर रहने वाले हो। उन सभी को हम राज्य के विकास में पूरी तरह से सम्मिलित कर रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं, उनके विचार ले रहे हैं, उनसे हम संवाद कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारा राज्य संस्कृत के मामले में भी, इस विषय में भी हम देश के एक मॉडल के रूप में जाने जाएं, एक मॉडल के रूप में बने और हम सब उसमें अगर आगे बढ़ेंगे, हम सब अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी हम हर क्षेत्र में मॉडल बन रहे हैं। तो सचिव साहब क्यों ना हम इस क्षेत्र में भी मॉडल के रूप में आगे आए। और वैसे भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कालखंड में देश के अंदर नवाचार भी हो रहा है। देश के अंदर जो हमारी सनातन की जो प्रवृत्ति है, सनातन है, वो पूरी तरह से आज उसका पुनरुत्थान भी हो रहा है। हमारे चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे हमारे मंदिर हो, देवालय हो, शिवालय हो, ऐसे सभी स्थानों का नवनिर्माण पुनर्निर्माण इस काल में हो रहा है। और सच में मैं कहूं तो ये स्वर्णिम काल है, ये देश का भी स्वर्णिम काल है और हम सब देशवासी हैं तो हम सबका भी स्वर्णिम काल है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के समग्र प्रयासों के माध्यम से एक दिन संस्कृत सिर्फ केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम बोलचाल की माध्यम बनेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।